हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू एसआरपी एडू अड्डा। आज के इस वीडियो में हैदराबाद से आई हुई एडवर्टाइजमेंट है, उस पर बात करने वाले हैं। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की तरफ से ये एडवर्टाइजमेंट आउट की गई है फॉर द नॉन टीचिंग पोस्ट। तो यहाँ पे काफ़ी सारे नॉन टीचिंग पोस्ट की एडवर्टाइजमेंट आउट की गई है मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की तरफ से। ये एक तरह का सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिनका मेन उद्देश्य टू प्रमोट डेवलप उर्दू लैंग्वेज है एंड टू इम्पार्ट वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन इन उर्दू मीडियम। तो जो भी कैंडिडेट, जो भी स्टूडेंट्स उर्दू लैंग्वेज में टेक्निकल एजुकेशन और वोकेशनल एजुकेशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए ये बेस्ट यूनिवर्सिटी है, तरह का सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो वहाँ से जो है नॉन टीचिंग पोस्ट की जो है एडवर्टाइजमेंट आउट की गई है। कुछ पोस्ट यहाँ पे डेपुटेशन बेसिस पे है और कुछ पोस्ट यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। जो डेपुटेशन बेसिस पे है उनकी नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे 2 है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। पहली पोस्ट है इंटरनल ऑडिट ऑफिसर की, दूसरी है चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की। ग्रुप ए पोस्ट की है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे 1 है। इन ईच पोस्ट यूआर की है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की बात करें यहाँ पे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 24 है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की। इसमें अगर LIS पोस्ट की बात करें, मतलब रिलेटेड टू द पोस्ट दैट आर रिलेटेड टू LIS, तो आपको 3 पोस्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो पहली पोस्ट जो है वो है, तो पहली पोस्ट जो है वो नंबर 15 सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट की, ग्रुप सी की है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे 1 है जो कि SC के लिए रिजर्व है। दूसरी पोस्ट जो है वो है लाइब्रेरी असिस्टेंट की, ये ग्रुप सी की है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे 1 है जो कि PWD के लिए है, 1 सीट है, रिजर्व है। HH के लिए है, हियरिंग हैंडीकैप्ड के लिए है। और जो तीसरी पोस्ट है वो है लाइब्रेरी अटेंडेंट की, ये भी ग्रुप सी की है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे 2 है जो कि 1 सीट जो है SC के लिए रिजर्व्ड है और 1 सीट जो है OBC के लिए है। ठीक है। बाकी पोस्ट भी आप देख सकते हैं। अगर आप एलिजिबल है, आपके पास डिग्री है, तो अदर पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जो अदर पोस्ट है वो है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की, असिस्टेंट रजिस्ट्रार की, सेक्शन ऑफिसर की, असिस्टेंट की, इंस्ट्रक्टर पॉलिटेक्निक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की है, इंस्ट्रक्टर है पॉलिटेक्निक सिविल इंजीनियरिंग, देन पॉलिटेक्निक मैकेनिकल इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक की है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की है, इंस्ट्रक्टर है मैकेनिक की है, फिटर है, टर्नर है। आप देख सकते हैं अगर आप अन्य पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। फार्मासिस्ट की भी है, स्टेनोग्राफर है, इलेक्ट्रीशियन है, लैब असिस्टेंट है, LDC की है, वर्कशॉप अटेंडेंट की है, लैब अटेंडेंट की है। तो अदर पोस्ट के लिए आप चाहें तो उसकी साइड बाय साइड जो है नंबर ऑफ सीट दी गई है, कैटेगरी वाइज जो है दी गई है, तो वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। और अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन डिटेल की और पे स्केल की, तो आप यहाँ देखिए लाइब्रेरी जो सीनियर सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट पोस्ट के लिए यहाँ पे आपकी जो पे स्केल रखी गई है वो लेवल 5 है, जहाँ आपको 29,200 से लेकर के 92,300 तक की सैलरी दी जाएगी। लेवल 5 है ये। और यहाँ आपसे क्वालिफिकेशन मांगी गई है मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो अगर आपने MLIS कर रखा है तो पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आपने बैचलर डिग्री कर रखा है लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस में और आपके पास 2 ईयर की रेलिवेंट एक्सपीरियंस है इन किसी भी यूनिवर्सिटी में, रिसर्च इस्टेब्लिशमेंट में, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट में, तो भी आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो और जिनके पास मास्टर डिग्री है उनके लिए जो है एक्सपीरियंस नहीं ज़रूरत है। तो अगर आपने बैचलर कर रखा है, आपके पास 2 साल की एक्सपीरियंस है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आपने मास्टर डिग्री कर रखा है तो भी आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो दूसरी रिक्वायरमेंट है, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए उर्दू लैंग्वेज की और इंग्लिश लैंग्वेज की इन रीडिंग एंड राइटिंग। तो लिखने और बोलने दोनों में जो है आपके पास नॉलेज होनी चाहिए उर्दू लैंग्वेज की और इंग्लिश लैंग्वेज की, तभी आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिज़ायरेबल में आपसे PG डिप्लोमा मांग ली गई है लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड नेटवर्किंग की। ठीक है। PG डलान या फिर PG DCA आपके पास होनी चाहिए। डिज़ायरेबल में नहीं है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, बट जो पहली 2 क्राइटेरिया वो आप फुलफिल करते हो। दूसरी पोस्ट अगर लाइब्रेरी की देखें तो वो है लाइब्रेरी असिस्टेंट की। लेवल जो है पे स्केल जो है वो आपकी लेवल 4 रहेगी, जहाँ आपको 25,500 से लेकर 81,100 तक की सैलरी दी जाएगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें, यहाँ आपसे बैचलर डिग्री मांगी गई है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। यहाँ पे आपकी टाइपिंग मांगी गई है 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में, और कंप्यूटर एप्लीकेशंस की नॉलेज मांगी गई है। अगेन नॉलेज आपकी होनी चाहिए उर्दू इंग्लिश लैंग्वेज की इन रीडिंग एंड राइटिंग। ठीक है। एज लिमिट यहाँ पे 30 ईयर की दी गई है।
अगर लाइब्रेरी अटेंडेंट पोस्ट की बात करें यहाँ पे, तो आपसे आपकी जो है लेवल 1 की पे स्केल रहेगी 18,000 से लेकर के 18,000 से लेकर के 56,900 तक की सैलरी आपको दी जाएगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे 10+2 मांग ली गई है आपसे, और साथ में आपकी लाइब्रेरी साइंस की सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए, और उर्दू एंड इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसकी नॉलेज जो है आपके पास कंपलसरी होनी चाहिए इन रीडिंग एंड राइटिंग। यहाँ पे डिज़ायरेबल में आपसे 2 ईयर की एक्सपीरियंस भी मांग ली गई है, अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, तो फिर वेल एंड गुड। बेसिक नॉलेज कंप्यूटर एप्लीकेशंस की डिज़ायरेबल में है, और हिंदी की नॉलेज डिज़ायरेबल में। 30 ईयर की अगेन यहाँ पे एज लिमिट रखी गई है, ठीक है। यहाँ कुछ जनरल टर्म्स एंड कंडीशन दी गई है। एज रिलैक्सेशन की बात करें यहाँ पे, तो SC/ST कैंडिडेट जो है उनको 5 ईयर की 5 ईयर की जो एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। OBC नॉन क्रीमी लेयर अगर आप हैं तो 3 ईयर की एज रिलैक्सेशन दे दी जाएगी, और PWD है उनको 10 ईयर तक की दी जाएगी। और अगर आप ये सेम यूनिवर्सिटी के रेगुलर एम्प्लॉय है या फिर एक्स सर्विसमैन है, तो आपको एज़ पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल के अकॉर्डिंग आपको रिलैक्सेशन दी जाएगी। और एज लिमिट जो काउंट की जाएगी, अपर एज लिमिट, वो इस फॉर्म के लास्ट फॉर्म सबमिशन की जो लास्ट डेट रहेंगी वो होगी क्रिटिकल डेट एज लिमिट की, ठीक है, अपर एज लिमिट की। और यहाँ पे रिजर्वेशन अगर आप चाहते हैं OBC की, SC/ST और PWD तो आपके पास जो है सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है, तभी आपको रिजर्वेशन दी जाएगी। और अगर आप OBC नॉन क्रीमी लेयर की जो है OBC नॉन क्रीमी लेयर से फॉर्म फिलअप करना चाहते हो, तो आपके पास OBC नॉन क्रीमी लेयर का सेंट्रल फॉर्मेट वाली सर्टिफिकेट होनी चाहिए, और वो फॉर्मेट जो है इसी PDF के नीचे जो है एनेक्सर 1 है वहाँ पे दी गई है। EWS की भी दी गई है, OBC NCL की भी दी गई है, तो वहाँ से वो आप डाउनलोड करके फॉर्म फिलअप करके जो अथॉरिटी है उनसे सिग्नेचर करा करके आप रख लें, क्योंकि सेल्फ अटेस्ट करके वो भी आपको देनी होगी फॉर्म अप्लाई करते वक्त, ठीक है। और यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन की अगर बात करें, तो यहाँ पे आपकी इंटरव्यू होनी है, रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट होनी है। अगर आप ग्रुप B/C पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपकी जो है इंटरव्यू ना हो, डायरेक्ट रिटन टेस्ट हो, पर वो बाद में डिसाइड की जाएगी। आपकी जो रिटन टेस्ट होगी वो सब्जेक्टिव होगी, ऑब्जेक्टिव होगी, स्किल टेस्ट होगी, वो सारी डिटेल्स जो है आपको बाद में बता दी जाएगी। और यहाँ पे जो है अगर आप किस सर्विसमैन है, इसको सर्विस करते हैं, तो आपको NOC आपको देनी होगी फर्स्ट। फॉर्म के लिए अप्लाई कैसे करनी है अगर उसकी बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है वेबसाइट की लिंक दी गई है, इसी लिंक में जा करके आप एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं और उसे फिल करके फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म को रिलेटेड जितनी भी डॉक्यूमेंट है आपके एक्सपीरियंस के या फिर एजुकेशन के सर्टिफिकेट है, और साथ ही साथ जो डिमांड ड्राफ्ट जो होंगे, पेमेंट आप करेंगे उसके जो डिमांड ड्राफ्ट होंगे, पेमेंट आपको डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू ही करना पड़ेगा, तो उसकी जो रिसिप्ट होगी उसको अलॉन्ग विद द ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंट एंड फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म आपको सारे के सारे पोस्टल मेथड के थ्रू स्पीड पोस्ट कर देनी है। तो कहाँ करनी है स्पीड पोस्ट, वहाँ उसकी डिटेल यहाँ पे दी गई है। तो आपको असिस्टेंट रजिस्ट्रार ER सेकेंड सेक्शन, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, गाचीबौली, हैदराबाद 500032 TS, आपको यहाँ पे जो है फॉर्म को पोस्ट के माध्यम से जो है आपको सबमिट करना है। और एप्लीकेशन फॉर्म में आप ऊपर ज़रूर लिख दें कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अदरवाइज़ फिर हो सकता है आपकी फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाए। तो एनवेलप के ऊपर आप ज़रूर लिखें कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लाइब्रेरी अटेंडेंट, असिस्टेंट लाइब्रेरियन या फिर सेमी प्रोफेशनल, किसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, फिर अदर पोस्ट के लिए भी कर रहे हैं, तो आप वो नाम ज़रूर मैंशन करें। और डिमांड ड्राफ्ट जो है आपको यहाँ पर दे दी गई है कि आप किसके फेवर में बनाएंगे, तो आपको बनाना है मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के फेवर में, पेएबल एट हैदराबाद। तो इसी फेवर में जो है आपको डिमांड ड्राफ्ट बनानी है, और लास्ट डेट फॉर्म रिसीव करने की यहाँ पे दे दी गई है 2 फरवरी 2022। तो 2 फरवरी 2022 जो है 2 फरवरी 2022 जो है वो लास्ट डेट रखी गई है फॉर्म रिसीव करने की। तो अगर इसके बाद आपका फॉर्म जब पहुँचता है तो फिर वो रिजेक्ट कर दी जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे जो है फॉर्म की फ़ीस यहाँ पे आपको दे दी गई है, आप देखें तो जनरल कैंडिडेट है, OBC कैंडिडेट है, वो ग्रुप A पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 500 रुपीज़ देंगे। और अगर SC/ST PWD है, एक्स सर्विसमैन है, तो वो ग्रुप A पोस्ट के लिए 250 रुपये देंगे। और ग्रुप B/C पोस्ट के लिए जनरल कैंडिडेट, EWS OBC कैंडिडेट वो 300 रुपीज़ पे करेंगे। और SC/ST PWD एक्स सर्विसमैन जो है BC पोस्ट के लिए, ग्रुप B एंड ग्रुप C पोस्ट के लिए 150 रुपये देंगे। और जितने भी वुमेन कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट है, वो चाहे वो A पोस्ट के लिए अप्लाई करे, B पोस्ट के लिए या फिर C पोस्ट के लिए, वो एग्जाम्प्टेड है, उन्हें कोई फ़ी पे नहीं करनी है, ठीक है।
जो है आपको डिमांड ड्राफ्ट में देनी है। तो अगेन यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट की डिटेल्स जो है आपको यहाँ पे दे दी गई है, आप चाहें तो यहाँ देख सकते हैं। इसी फेवर में मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी पेएबल एट हैदराबाद, इसी फेवर में आपको डिमांड ड्राफ्ट बनानी पड़ेगी और फॉर्म अप्लाई करते वक्त अपने रिलेटेड डॉक्यूमेंट के साथ ये जो रिसिप्ट होगी उसको आपको डिमांड ड्राफ्ट को अटैच करके और फिल किए हुए एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको पोस्टल मैथड स्पीड पोस्ट के थ्रू आपको भेज देनी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है एनेक्शर आपको दी गई है। अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आपके पास ये सर्टिफिकेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसे फॉर्म फिलअप करा के किसी भी कंपिटेंट अथॉरिटी है लाइक पीएम हुआ एसडीओ लेवल से आप पॉसिबल हो तो यहाँ पे स्टैंप लगवा करके आप रख लें, क्योंकि ये ज़रूरत पड़ेगी आपको बाद में। और ये एनेक्शर जो भी नॉन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है यूआर के, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो आपके पास ये वाली फॉर्म होनी चाहिए, तो इसे आप डाउनलोड कर लेंगे। तो इसी तरीके से फॉर्म के लिए अप्लाई करना है। अगर आप एलिजिबल है, आपके पास डिग्री है, क्वालिफिकेशन है, तो आप पोस्ट के लिए डेफिनेटली अप्लाई कर रहे हैं। अब अदर पोस्ट भी देख सकते हैं, अदर पोस्ट की भी अगर आप डिग्री क्राइटेरिया रखते हैं, एलिजिबल क्राइटेरिया रखते हैं तो डेफिनेटली पोस्ट के लिए अप्लाई करें। मिलते हैं फिर इसी तरीके के लेटेस्ट वीडियो रिलेटेड टू लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस। राधे राधे।